साथियों, बिहार के विधानसभा चुनाव में वर्ल्ड बैंक के 14,000 करोड़ रुपए से महिलाओं का वोट खरीदा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आदर्श आचार संहिता के समय महिलाओं के खाते में पैसा दे करके वोट को खरीदा गया है। ये जो आदर्श आचार संहिता नाम है, इस नाम का उल्लंघन किया गया है। क्या इस बिहार चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने के बाद क्या चुनाव आयोग को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है कि कल परसों वोटिंग होने वाला है और आज इस संहिता के बीच में सभी महिलाओं को पैसा देना। और साथियों, ये 14,000 करोड़ रुपए का खुलासा बिहार के जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पीके ने किया है। इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा करके एनडीए सरकार पर आरोप लगाया, चुनाव आयोग पर अंगुली उठाया कि चुनाव आयोग उस समय क्या कर रही थी जब हमारी एनडीए सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी सभी महिलाओं को पैसा दे करके वोट खरीद रहे हैं। ये जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने इस बात की खुलासा करके चुनाव आयोग पर सवाल खड़ी करी है। क्योंकि साथियों, इस 14,000 करोड़ रुपए से यानी कि बिहार के चुनाव के दौरान ये नहीं कि एक घर में एक महिला के खाते में जो है 10,000 रुपए आया तो केवल एक वोट जो है एनडीए गठबंधन पार्टियों को मिला है। ऐसा नहीं, जैसे एक घर में कम से कम तो 4-5 परिवार तो होगा, 5 नहीं तो 2 परिवार तो होगा, 2 सदस्य तो परिवार में होंगे। तो यानी कि जिस घर में 10,000 रुपया आया महिला के अकाउंट में, उसके घर के पूरे परिवार के सदस्य का वोट एनडीए गठबंधन को गया। यानी कि नीतीश कुमार को गया, बीजेपी को गया, अन्य पार्टी जो एनडीए गठबंधन में जुड़े थे उनके अकाउंट में गया। ये वोट, जनता का वोट, जो कि बहुत बड़ा एक एक वोट करके बिहार में साबित हुआ और आरजेडी से लेकर के जो है अन्य विपक्ष की पार्टियों को हरवा दिया। मगर यहां सच ये है कि ये बहुत बड़ा आज नहीं, जब से हमारे स्वतंत्र भारत में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ, उस प्रक्रिया के बीच में सबसे खराब वोटिंग चुनाव बिहार को साबित करना पड़ेगा, जो कि लगातार विपक्ष भी कह रहा है सबसे खराब स्वतंत्र भारत में चुनाव बिहार में हुआ है। यहां पैसा देकर के जो है वोट खरीदा जा रहा है। मगर साथियों, जब एनडीए सरकार की मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया आदर्श आचार संहिता के बीच में, तो लोगों ने जब ये सवाल खड़ा किया तो उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में, एनडीए की सरकार जो केंद्र में, उनका एक जवाब है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसा दिया है। मगर क्या यहां केंद्र सरकार से सवाल सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि क्या केंद्र सरकार तो हमारे सभी राज्यों की सरकार है, सभी राज्यों के प्रधानमंत्री हैं, केवल बिहार के नहीं, तो फिर आप बिहार में ही क्यों महिलाओं के खाते में दे रहे हैं? और उस समय महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए बिहार में दिया गया है जिस समय चुनाव हो रहा था। वहीं प्रशांत किशोर को आप छोड़िए, विपक्ष के सभी नेता, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के पिताजी और अन्य राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेता, चाहे उत्तर प्रदेश के समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या फिर अन्य नेता, सभी ने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा दिया है। बहुजन समाज पार्टी जो अंदर अंदर कही जाती थी कि बीजेपी के साथ है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना करके विपक्ष से सवाल करती है, क्योंकि मायावती जी अंदर अंदर बीजेपी के साथ हैं। लेकिन वही मायावती जी ने भी चुनाव पर सवाल खड़ा कर दिया कि फ्री एंड फेयर तरह से बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में जिस तरह से फीडबैक मिलती थी उस हिसाब से चुनाव में नतीजा नहीं मिल रहा है। वहीं हमारे वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उनके पति का भी सीधे तौर पर उन्होंने भी आरोप लगाया है कि अब चुनाव निष्पक्ष तरह से चुनाव नहीं हो रहा है, विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मगर ये जो पक्षधारी पार्टी सत्ता में जो वर्तमान है, उनके जो है वित्त मंत्री हैं, उनसे जुड़ी इनकी पत्नी वित्त मंत्री हैं, वही जो है चुनाव पर आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष तरह से चुनाव नहीं हो रहा है। निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर जी, इनको आज सभी लोग जानते हैं, ये वित्त मंत्री के पति जी हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष तरह से बिहार में चुनाव हुआ ही नहीं और अन्य राज्य में ऐसा ना हो, इसलिए विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद में ये कह रहे हैं कि हमारी अगर 80 की 80 लोकसभा सीट आ जाए तब भी मैं ईवीएम पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि ईवीएम हैक हो सकता है। आप देखिए पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी जो है सभापति के सामने जो है कह रहे हैं कि अगर मेरा 80 की 80 सीट आ जाए तब भी मैं ईवीएम
पर विश्वास नहीं करूंगा। और यह भी इनका कहना है कि मैं इसी ईवीएम के भरोसे अगर मैं जीतता हूं उसके बाद इस ईवीएम को हटा दूंगा, बैलेट पेपर से आगे चुनाव कराया जाएगा। मगर यहां विपक्ष से यह अब सवाल होना चाहिए कि सभी विपक्ष एकजुट होकर के जो है चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है, आरोप लगा रहा है, ईवीएम को जो है गड़बड़ बता रहा है कि एनडीए को जितवा दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दे रहा है विपक्ष को हरा करके। मगर विपक्ष के लोग आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? जब आप जिस ईवीएम पे आपको भरोसा नहीं है उसी ईवीएम के माध्यम से वोटिंग हो रहा तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव का बहिष्कार करिए कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे उस ईवीएम को आरोप लगा करके तो चुनाव कैसे होगा? क्या केवल एक पार्टी एनडीए के चुनाव लड़ जाने से जो है चुनाव होगा? आप लोग जब बायकॉट करेंगे तो फिर ईवीएम का सभी चीज हट जाएंगी। आप जो है ईवीएम पर विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, केवल सत्ताधारी पार्टी को जितवा रहा। मगर यहां सच ये होना चाहिए जिस तरह से बिहार में खेला हुआ है, 10-10 हजार रुपए गरीब महिलाओं को दिया गया है, इस पर चुनाव आयोग सच में आंख मूंदा हुआ है। तो साथियों, यहीं पर खत्म होती है आज की हमारी इस रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप हमें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।